हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके सपने हैं उनको पाने के लिए आप प्रयासरत होंगे। तो जो आपकी टाइटल देख के आपको पता लग गया हो क्या होंडा बनाएगा एशिया का स्पेस एक्स, मतलब होंडा ने स्पेस एक्स से डायरेक्ट चुनाव, मतलब डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर दिया गया। तो आप सही सुन रहे हैं, होंडा ने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करके पूरे स्पेस इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद छोड़ दी है और एक प्राइवेट इंडस्ट्री के रूप में एक नई स्पेस एक्स को मान सकते हैं कि उसको टक्कर देने के लिए आगे आ गया। और 2029 तक होंडा के बहुत सारे प्लान हैंगे जिनको ये एक्सप्लेन करूँगा मैं आपके सामने। तो अब होंडा का टैगलाइन रहेगा कि अब हम सिर्फ सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे, हम आसमान को भी ऊंचाइयां छूने में हम भी तत्पर हैं, आगे आएंगे। और आपको ये बता दूं जानकारी के लिए कि होंडा ने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर बनाया है और जो बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल मिशन रहा है। इसकी पहले से कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना परीक्षण करके उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड किया तो पूरे इंडस्ट्री में लग गया कि ओ वाव, जस्ट वाव, कि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। और अभी तक इसरो भी नहीं कर पा रहा है, इसरो भी अभी ट्रायल फेज़ में है, जाक्सा भी नहीं है। लेकिन स्पेस एक्स के बाद जैसे ही होंडा ने बनाया तो एक नई उम्मीद छेड़ दी है कि प्राइवेट कंपनियां कहाँ तक जा सकती है और क्या उनकी सोच है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक वीडियो बताऊंगा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसरो कहाँ तक है और स्पेस एक्स का क्या प्लान है और उनका फाल्कन 9 और इनका होंडा का क्या प्लान है। ये सारी जानकारी मैं आपको साथ एक पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखिएगा और बहुत अमेजिंग वीडियो है जिसे आप देख के मज़ा आएगा आपको भी। तो ये होंडा का अपना रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर है जो इनके शहर टोकीहाइडो जो इनका द्वीप है वहाँ से इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले फ्लाइट ऊपर की तरफ जाती है, लगभग 273 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद वापस रिटर्न लौटती है। 273 मीटर की जो ऊपर जाके और वापस आने लगभग 56 से 57 सेकंड का इन्होंने टाइम लिया है। और उसमें वापस जब लैंडिंग करी, जो भी इनका लैंडिंग पोजीशन है वो जहाँ इनका टारगेट था उससे सिर्फ 37 सेंटीमीटर की दूरी पर ही मतलब ये लैंड किया। तो इनकी मतलब एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी की, बिल्कुल सिर्फ 37 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहा था जिन्होंने इनको टारगेट किया था। तो ये आप देख सकते हैं वापस जैसे ये आ रहा है और इसके विंग्स जो हैं ओपन हो जाते हैं और ये इसको वर्टिकली लैंडिंग बोलते हैं। लेकिन जो इसरो अपना टेस्ट पर विमान कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली, मतलब एज ए एरोप्लेन किस तरह से लैंड कर रहा है उसी मिशन का ये वापस जैसे ही लैंड कर गया। और उसके बाद इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है तो इसका क्रेडिट हम उनको ही देते हैं पूरा। और ये इनका जो रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है RLV, और ये रीयूजेबल मतलब ये होता है कि ऊपर जाएगा और वापस अपने जो भी सैटेलाइट है उसको छोड़ के वापस उसी ज़मीन पर वापस आएगा, जिससे बहुत सारी कॉस्ट में बच पाएगी। तो ये होंडा की खुद की न्यूज़ है। होंडा कंडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर। तो ये होंडा के खुद वेबसाइट पे इन्होंने आके इसकी जानकारी दी है। ये टोक्यो के हैं रिसर्च एंड, जो होंडा की R&D कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, रिसर्च डेवलपमेंट सब्सिडरी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। ये लगभग नियरली 300 मीटर ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस वहाँ से लौटता जाता है और लगभग 56 से 57 सेकंड का यहाँ बीच में ये टाइम लेता है। इसकी मेन है कि टेक्नोलॉजी रॉकेट फॉर रीयूजेबिलिटी, कि मतलब एक बार एक छोड़ के आ गए तो वापस इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। तो इसकी ये ऊंचाई देख सकते हैं 271.4, लगभग 272.5 मीटर के एल्टीट्यूड पे जाता है। और जब लैंडिंग करता है तो 37 सेंटीमीटर जो टच डाउन पॉइंट था उससे 37 सेंटीमीटर दूरी पे ये वापस टच डाउन कर गया विद लगभग 56 से 57 सेकंड का इसमें टाइम लिया है वाइल ऑब्टेनिंग असेंड एंड डिसेंट डाटा। उसके बाद बहुत सारे इंडिया के जो भी न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी कवर किया है। ये द हिंदू की खबर है। तो होंडा सक्सेसफुली लैंड्स इज फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च। तो फर्स्ट रीयूजेबल अभी तक इसरो भी नहीं कर पाया और जाक्सा भी नहीं करा और बहुत सारी कंपनियां नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी इस तरह से कर देना मतलब बहुत एक बड़ी चीज़ है। होंडा रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट, होंडा एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल इज ए प्रीटी स्मॉल कंपेयर टू द स्पेस एक्स। हाँ, स्पेस एक्स बहुत बड़ा है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका वेट ज़्यादा है। जो फाल्कन 9 है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का है, लेकिन ये कह सकते हैं ये भी डेवलप कर लेंगे, ये भी 2029 तक बोल रहे हैं कि हम ये इन चीज़ों में आगे आ जाएंगे। लेकिन रीयूजेबल लॉन्च करना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है। उसके बाद होंडा की
द हिंदू की भी खबर है, होंडा कंडक्ट सरप्राइज रीयूजेबल, मतलब ये पहले इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया हम ऐसी चीज़ें कर रही हैं, इनको पता था कि ये फेल हो गया तो हम चीज़ें मतलब आगे पब्लिकली नहीं लेके आएंगे, लेकिन ये पहले बार सक्सेस हो गए हैं और फर्स्ट ट्रायल में थे। तो रीयूजेबल रॉकेट एम्स टू स्पेस फ्लाइट बाई 2029 का, 2029 तक हम तो ये सीधी चीज़ें बोल रहे हैं कि ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एलन मस्क स्पेसएक्स, तो ये स्पेसएक्स को टक्कर देने के लिए ये मिशन इन्होंने स्टार्ट किया है। तो होंडा की हिस्टोरिक अचीवमेंट की बात करेंगे तो होंडा हिस्टोरिक अचीवमेंट, फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट कंप्लीटेड। तो मतलब फर्स्ट लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने के बाद भी लैंडिंग भी सक्सेसफुली करा दिया। तो रॉकेट की जो ऊंचाई थी वो 6.3 मीटर टॉल लंबा था और लगभग 1312 kg मतलब वेट था। जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है उससे बहुत कम मतलब कैपेसिटी है इसकी, लेकिन इसमें यही है टेक्नोलॉजी, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं लेकिन जाके वापस लैंडिंग कराना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एल्टीट्यूड लगभग 271.4 मीटर ऊंचाई पर जाता है और उसके बाद वापस से वहीं से लौट जाता है और फ्लाइट का ड्यूरेशन टाइम लगभग 57 सेकंड का है। और लैंडिंग एक्यूरेसी की बात करें तो वो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, वो 37 सेंटीमीटर टारगेट से ही दूर लैंडिंग किया है। तो इनका सब ऑर्बिटल लॉन्च करना है 2029। आपको बता दें होंडा जापान की एक कंपनी है और जापान की अभी सोच सकते हो कि एक प्राइवेट जो स्पेस एक्स में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ अपनी स्पेस के क्षेत्र में जा रही है। इनको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे सैटेलाइट की ज़रूरत होगी और सब चीज़ें कनेक्टिविटी सैटेलाइट से होगी। तो इस कदम इनको लगता है कि ये कदम बढ़ाया जाए और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हम बात करेंगे ये होंडा का था, लेकिन इसरो इसमें कहाँ है, जो अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो अभी हाल फिलहाल में इसरो क्या करता है, जो अपना PSLV और GSLV उनसे ही छोड़ता है, जो एक बार ऊपर जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं और वो वापस रीयूजेबल नहीं हो सकते हैं। और मोस्टली इसरो का भी ये रहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस कर रहे हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन ये है कि रीयूजेबल लॉन्चर व्हीकल अभी इसरो के पास नहीं है। इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वर्ल्ड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम इसरो के ही द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब बहुत कम कॉस्ट में अपने जो भी ये सैटेलाइट है उसको लॉन्च करके आ जाता है। तो ये आप सुने होंगे, इससे पहले खबर आई थी कि इसरो ने भी मतलब रीयूजेबल RLV व्हीकल का यूज़ किया। तो अब नॉर्मली ये बहुत सारी स्पेस एक्स और ये स्पेस एक्स हो गया या होंडा हो गया और बहुत सारी कंपनियां क्या करती है ऐसे हॉरिजॉन्टली लॉन्च करवाती है, लेकिन इसरो क्या करवाता है ऐसे इस रॉकेट को छोड़ेगा ऊपर और वापस जैसे ही अपना एरोप्लेन कैसे रनवे पर उतरता है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लॉन्चेस करवाता है। तो RLV है जो इसका नाम है, इंडिया का जो भी है उसका नाम है पुष्पक RLV प्रोग्राम है। इसमें हॉरिजॉन्टल लैंडिंग अप्रोचेज रहती है और इसका एक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल लैंडिंग अप्रोच। अभी बहुत सारे और एंगल से इसको लॉन्चेस कराने की तैयारियां चल रही है और अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, लेकिन होंडा ने तो मतलब ये सक्सेस कर लिया है चीज़ें। तो अभी स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स तो ऑपरेशनल है, वो तो अपना काम शुरू कर दिया है। एक ब्लू ओरिजिन कर कंपनी है, वो भी मतलब अपने स्पेस एक्स की तरह ऑपरेशनल है और होंडा ने भी अभी टेस्ट फेज़ में चल रहा है, तो ये भी इन्होंने टेस्ट करके भी अच्छा है। और इसरो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इसरो यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। ये बाकी सारी चीज़ें जो लैंडिंग करवाती है वो सब वर्टिकली कराती है और जबकि इसरो थोड़ा अलग सोच के हॉरिजॉन्टली इसको लैंडिंग करवाने, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे एरोप्लेन उतरता जैसे, और ये नॉर्मल ऐसे मतलब नीचे की तरफ जाते हैं। तो इनका ऑपरेशनल रॉकेट्स, इनका तो फाल्कन 9 जो आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, इनका नाम है न्यू शेपर्ड और इनका तो अभी प्रोटोटाइप्स है और इंडिया में अभी एक्सपेंडेबल जो PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्चेज है। और स्पेस एक्स तो मतलब इतना आगे निकल चुका है कि 200 प्लस सक्सेसफुल लैंडिंग ये करवा चुका है ऑलरेडी और ये भी मल्टीपल फ्लाइट्स कर रखा है। और इन्होंने होंडा ने अभी तो मतलब एक्सपेरिमेंट किया और इंडिया तो अभी बहुत पीछे है इसरो इस मामले में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब होंडा सिर्फ वो बोल रहे हैं कि सड़कों पे नहीं दौड़ेगा, अब आसमान में भी जाएगा, और क्या होंडा स्पेस एक्स से कम्पीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या क्या इनके सामने चैलेंजेस रहेंगे, उन सारी चीज़ों को हम एक अलग से कहीं डिस्कस करेंगे कभी बैठ के। शुक्रिया आप सब मेरे साथ रहे, अपना टाइम दिया मेरे को, शुक्रिया आप, धन्यवाद आपका।